हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर में बात करेंगे क्योंकि बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम होना है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पे बात करेंगे। और अब फर्स्ट पेपर में यानी जो ऑर्गेनिक सिंथेसिस वाला पेपर है उसके बारे में बात करेंगे कि हमारे पास किस तरीके से पेपर में क्या क्या क्वेश्चन रहते हैं। सबसे पहले देखिए, मैं अभी तक अगर आपने पिछले सेमेस्टर में वीडियो देखी होगी तो मैं पिछले सेमेस्टर में हर क्वेश्चन वाइज, जैसे वेरी शॉर्ट में 10 क्वेश्चन आते थे, लॉन्ग में 5 क्वेश्चन में से 2 करने होते थे और शॉर्ट में 8-9 क्वेश्चन होते थे, तो मैं उसके अकॉर्डिंग बनाता था। लेकिन मैं मानता हूँ कि अब आप बड़े हो गए हैं, अब तो आप 2-4-6 महीने में ग्रेजुएट हो जाएंगे, तो अब आपको ना थोड़ा सा बस हिंट कर दी जाए उतना आप कर लेंगे। तो इसीलिए मैं इस बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के नाम पे मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं लिया, मैंने इंपॉर्टेंट हेडिंग ली है, इंपॉर्टेंट टॉपिक ली। हाँ, ज़रूर मैंने कुछ क्वेश्चन उसमें ऐड किए हैं जो क्वेश्चन मुझको लगता है कि ये मतलब 100% आना चाहिए मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, उस क्वेश्चन को मैंने ऐड किया है ना। और पेपर में आप लोग खुद अगर पीछे देखे होंगे, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का भी मैंने अपलोड किया था, थर्ड सेमेस्टर का अगर आप जाके मैच कर लीजिए एक बार, तो 90 से 95% क्वेश्चन एग्जैक्ट मैच हुए हैं। तो ये मेरा अपना, क्योंकि मैं थोड़ा सा देखता रहता हूँ तो उससे थोड़ा सा एक अंदाज़ा लग जाता है। सबसे पहले मैं बात करूँगा जो पिछले साल का पेपर है उसके बारे में, ताकि आपको पिछले साल का पेपर देख लेंगे तो वहाँ से आपको हिंट मिल जाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है, सबसे पहले। और दूसरी बात आपको याद रखनी है कि जो भी रिएक्शन पढ़नी है, अगर वो कोई नेमिंग रिएक्शन है तो उसकी मैकेनिज्म आपको पढ़नी है ना। मैं सब पे बात करूंगा एक एक करके। सबसे पहले पेपर पे बात करें तो पेपर में देखिए वेरी शॉर्ट में पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज बेयर स्ट्रेन थ्योरी। इस साल भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेयर स्ट्रेन थ्योरी, क्योंकि हमारे पास जो बेयर स्ट्रेन थ्योरी है ये बड़ी इंपॉर्टेंट हेडिंग है, ठीक है ना। और दूसरा हमारे पास है, अगर दूसरे में मैं बात करूं, ये क्वेश्चन पूरा आया नहीं क्या, अब देखिए इसमें हमारे पास दूसरा है, व्हाट इज द प्रोडक्ट यू गेट ऑन ओजोनोलिसिस। ये हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ओजोनोलिसिस एल्काइन और एल्कीन चैप्टर में आपको मिल जाएगी। इससे हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन बनाते हैं। आप यहाँ पे इसकी मैकेनिज्म को थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछता है और इस साल भी आने की पूरी उम्मीद है। अगला है, डिस्कस द एसिडिक नेचर ऑफ एसिटिलीन हाइड्रोजन एटम, यानी ट्रिपल बॉन्ड कार्बन से लगा हुआ हाइड्रोजन नेचर में एसिडिक होता है, उसके बारे में आप थोड़ा सा देख लेंगे। उसके बाद है हकल रूल। हकल रूल इस साल भी इंपॉर्टेंट है, तो हकल रूल को आप ज़रूर देखिएगा कि हकल रूल में कुछ एग्जाम्पल कर लीजिए, कौन सा हकल रूल को फॉलो करता है, कौन सा नहीं फॉलो करता। 3 छोटे छोटे पॉइंट हैं, साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, और 4n+2 इक्वल टू पाई इलेक्ट्रॉन या 4n इक्वल टू पाई इलेक्ट्रॉन। अगला हमारे पास है, अब यहाँ पे दूसरा हमारे पास देखिए, अगर अगला क्वेश्चन तो है, साइक्लोएल्केन इज मोस्ट स्टेबल देन साइक्लोप्रोपेन। कह रहे जो साइक्लोहेक्सेन है वो ज़्यादा स्टेबल होता है साइक्लोप्रोपेन से। तो यहाँ पे हम लोग ना बेयर स्टेन थ्योरी के अकॉर्डिंग हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं, या स्टेनलेस थ्योरी के अकॉर्डिंग आप उसको बात कर लेंगे। अगला है, व्हाट इज़ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन फॉलोइंग रिएक्शन। ये हमारे पास है इपॉक्साइड की रिएक्शन है, बहुत सिंपल सा है। यहाँ पे उसका प्रोडक्ट, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक कर दीजिए, ये वाला बॉन्ड, उसके बाद यहाँ से जो CH3 पे ब्रेक कर देंगे और हमारे पास CH3+ आएगा, Mg पे कर लेंगे। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑब्टेन बाय ऑक्सीडेशन। ये एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड का कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। और कीटोन का जनरली नॉर्मल कंडीशन में ऑक्सीडेशन नहीं होता है, अगर हम वस्तु ऑक्सीडेशन करवाएं बहुत स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में, तो बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होके ये जो CH3CO है ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अगर हम लोग अगला क्वेश्चन में देखें तो हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि डिस्कस द हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन CH ट्रिपल बॉन्ड CH एंड CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसमें एक्सप्लेन करना है। राइट द शॉर्ट नोट ऑन विटिक रिएक्शन, ये हमारे पास साइक्लोएल्केन चैप्टर में मिल जाएगी। अगला हमारे पास है, ये हमारे पास है रिएक्शन है, नेमिंग रिएक्शन है। इस नेमिंग रिएक्शन में हमारे पास, अरे बहुत फेमस नेमिंग रिएक्शन है, इसका नाम याद नहीं आ रहा है, आप देख लीजिएगा। ये हमारे पास अभी मुझको याद आ जाएगा, मैं बता दूंगा आपको। अगला हमारे पास है, अगर हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन में बात करें, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारे पास है शॉर्ट नोट में, पहला हमारे पास है क्राउन ईथर क्या होता है ना। क्राउन ईथर के, ईथर जैसा वो हमारे पास एक बनता है, उसके ईथर जो होता है वो क्राउन जैसे शेप में रहता है। अगला है हमारे पास खराश इफेक्ट, या इसी को पराऑक्साइड इफेक्ट, या इसी को एंटी मार्कोनिकॉफ रूल बोलते हैं। इसमें हमको HBr को प्रोपीन की मैकेनिज्म के सहारे दिखाना है। तो मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों की मैकेनिज्म आप पढ़ के आइएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, हाउ विल यू कन्वर्ट एसीटोन फ्रॉम प्रोपीन, यानी प्रोपीन से एसीटोन बनाना है। ये हमारे पास हाइड्रेशन, एसिडिक हाइड्रेशन में आता है। अगला हमारे पास है एसिटाइलिन टू पेंटेनोन,
ये हमारे पास, ये भी उसी में हमारे पास आ जाएगा। अगला है एन आइसोप्रोपाइल फ्रॉम आइसोप्रोपाइल, यानी सेकेंडरी एल्कोहल टू प्राइमरी एल्कोहल में ये हमारे पास कन्वर्जन होता है। अगला हमारे पास है गिव द नाइट्रेशन मैकेनिज्म ऑफ नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, मोस्ट इंपॉर्टेंट इस साल भी हमारे पास है। अगला देखिए हमारे पास, अगला हमारे पास है लिमिटेशन ऑफ बेयर स्टेन थ्योरी एंड डिस्कस द स्केच मोर्स थ्योरी। ये हमारे पास जो थ्योरी है ये इसको बोलते हैं स्टेनलेस थ्योरी। तो ये स्टेनलेस थ्योरी हमारे पास सिलेबस में देखो मेंशन नहीं है, लेकिन हमको क्योंकि पेपर में पूछा हुआ है तो इस साल भी हमारे लिए ये जो बेयर स्टेन थ्योरी है उसकी लिमिटेशन है, और ये स्टेनलेस थ्योरी हमारे पास इंपॉर्टेंट है। फिनाल इज मोर एसिडिक देन एथेनॉल, जो फिनॉल होता है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है, उसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना देंगे, हो जाएगा। अगला है डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ द फॉलोइंग, ये हमारे पास रीमर टीमन रिएक्शन होती है, तो रीमर टीमन की हमको मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द एरोमेटिक कैरेक्टर ऑफ पायराल एंड थायोफिन। पायराल एंड थायोफिन का जो हमारे पास है ये पायराल होता है, अगर देखो यहाँ पे हमारे पास एन लग गया तो ये हमारे पास पायराल हो गया, और अगर यहाँ पे एन की यहाँ पे एस लगा देंगे तो थायोफिन हो जाएगा। इसको कि ये जो एरोमेटिक होता है दोनों कंपाउंड, इसको एरोमेटिक कैरेक्टर पे हकल रूल को लगा के चेक कर लेंगे, उसके बाद उसमें एक्सप्लेन कर देंगे थोड़ा उसके हाइब्रिडेशन के बारे में, है ना। अगला है एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला हमारे पास है डिस्कस द SN2 SN1 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड, ये भी इस साल भी इंपॉर्टेंट है। डिस्कस द एलाइल ब्रोमिनेशन यूजिंग द NBS, मोर हाईली एल्काइलेटेड एल्कीन इज मोर स्टेबल देन वाई, ये हमारे पास अगला कुछ क्वेश्चन इसमें है। अब यहाँ से बात करते हैं जो क्वेश्चन मैंने कुछ बनाए हैं उसमें, यहाँ से हम लोग बात करते हैं। सबसे पहला डिफाइन द बेयर स्टेन थ्योरी एंड स्केच मोहर थ्योरी, है ना। ये देखो मैं शॉर्ट वेरी शॉर्ट इसलिए मैंने वेरी शॉर्ट कट कर दिया, मैं सिर्फ क्वेश्चन लिख रहा हूँ, इसमें शॉर्ट में भी है, वेरी शॉर्ट में भी है, लॉन्ग में भी है, सब इसमें से कोई भी कहीं से पूछ सकता है। अगला है मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ, ये दोनों रूल जो हमारे पास है इसकी दोनों की मैकेनिज्म आपको देख जानी है। इसी में अगर चाहो तो आप एक लिख लो, लिखा हुआ है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्केन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हमारे पास है ऑक्सीडेशन ऑफ। उसके बाद हमारे पास है सैडज़फ रूल, सैडज़फ रूल ये हमारे पास आता है, ये डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन के नाम से भी फेमस है, बीटा एलिमिनेशन के नाम से भी फेमस होता है, ये रूल उसी बात को एक्सप्लेन करता है ना। हकल रूल ऑफ एरोमेटिसिटी, ये लॉन्ग में भी पूछता है, ये वेरी शॉर्ट में भी आपको कोई कंपाउंड दे दे 3-4 कंपाउंड और पूछे कि हकल रूल क्या होता है। अगला है ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन, एल्कीन और एल्काइन दोनों की ओजोनोलिसिस पढ़नी है और दोनों की मैकेनिज्म आप देख के आइएगा। एसिडिक नेचर ऑफ एसिटिलीन एंड फिनॉल, फिनॉल और एसिटिलीन का एसिडिक नेचर क्यों एसिडिक होता है और इसका रीजन के साथ आप एक्सप्लेन करिएगा। अगला हमारे पास है क्लेजन एंड फ्राइज रीअरेंजमेंट, है ना। रीअरेंजमेंट में 3 रीअरेंजमेंट आप पढ़ के आइएगा मिनिमम। पहला है क्लेजन रीअरेंजमेंट और फ्राइज रीअरेंजमेंट, और तीसरा हमारे पास होता है पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। ये तीनों आप तीनों की मैकेनिज्म के साथ पढ़ के आइएगा, ऐसे नहीं बस ऊपर ऊपर से पढ़ लेंगे। अगला है DDT क्या होता है, और तीसरा और दूसरा होता है BSC, क्योंकि DDT नाम सुना हुआ है लेकिन BSC आपने नहीं सुना होगा। BSC ना हम लोग बोलते हैं बेंजीन हेक्साक्लोराइड, इसका जो स्ट्रक्चर होता है ना, आप बेंजीन बनाइए, बेंजीन के सब बॉन्ड को खत्म कर दीजिए और सब कार्बन पे एक क्लोरीन लगा दीजिए, इसी का कॉमन नेम होता है गमक्सीन, गमक्सीन इसी को बोलते हैं। अगला है इपॉक्साइड, देखो इपॉक्साइड में ना जनरली रिंग ओपनिंग रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है एसिड कैटालाइज्ड रिंग ओपनिंग रिएक्शन, तो ये इपॉक्साइड में ये पढ़ जाइएगा। अगला है वेरी शॉर्ट में आर्थोपैरा और एंड मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, यानी कौन कौन से ग्रुप आर्थोपैरा होते हैं और कौन सा मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं उसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिएगा। अगला है डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ हाइलोजिनेशन बाई फ्री रेडिकल मैकेनिज्म ऑफ एल्केन, है ना। एल्केन जो होता है उसमें क्लोरीन जुड़ता है या ब्रोमीन जुड़ता है, उसकी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होता है, उसकी मैकेनिज्म बनाइएगा। अगला है कंप्लीट द रिएक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कंप्लीट द रिएक्शन। हमारे पास बेंजीन है HNO3 H2SO4 लिखा हुआ है, ए जो है वो नाइट्रोबेंजीन बनेगा, SNHCl रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये हमारे पास जो बीन होगा वो बी होगा वो एनालीन बन जाएगा। NaNO2 और HCl ये हमारे पास बन जाएगा डाइजोनियम क्लोराइड, और H2O से जब रिएक्शन होगी तो हमारे पास ये आगे फर्दर प्रोसीड हो जाएगी रिएक्शन, है ना। तो ये कंप्लीट करिएगा। अगला हमारे पास क्वेश्चन है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल का जो डिहाइड्रेशन होता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। डिहाइड्रेशन एल्कोहल का जो होता है वो 2 कंडीशन में होता है, एक कंसनट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में, वहाँ पे टेम्परेचर 2 रहेगा, दोनों पूछ सकता है, ये कन्वर्जन में भी आ सकता है कि एल्कोहल टू ईथर कैसे बनेगा और एल्कोहल टू एल्कीन कैसे बनेगा, दोनों डिहाइड्रेशन तो होता है, सिर्फ टेम्परेचर का डिफरेंस है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखें हाउ विल यू कन्वर्ट, क्योंकि एक क्वेश्चन तो हाउ विल यू कन्वर्ट पे रहना ही रहना है। अब ये कौन रहेगा ये तो नहीं कन्फर्म है, लेकिन स्टार्टिंग के जो कुछ क्वेश्चन है बड़े इंपॉर्टेंट है। प्रोपीन टू प्रोपेन और एसिटिलीन टू एथेन बाई सबस्टियर एंड सैंड्रन्स रिएक्शन मेथड, तो ये हमारे पास 2 मेथड हो गया। अगला है प्रोपीन टू एसीटोन
एसिटिलीन टू पेंटेन टू। अगला है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल टू नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल। अगला हमारे पास है फिनाल टू बेंजीन। अगला है एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन और बेंजीन टू बेंजल्डिहाइड। बेंजीन देखो कुछ इसमें नेमिंग रिएक्शन, जैसे ये हमारे पास एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन, ये हमारे पास एक नेमिंग रिएक्शन होती है ना। फिनाल टू बेंजीन ये जिंक डस्ट की प्रेजेंस में होती है। बेंजीन टू बेंजल्डिहाइड ये भी एक नेमिंग रिएक्शन है, गटरमान रिएक्शन है ना, गटरमान कोच भी बोलते हैं इसको, है ना। नेमिंग रिएक्शन में मैंने कुछ नेमिंग रिएक्शन लिखी है। इसमें नेमिंग रिएक्शन में आप ध्यान रखिएगा कि इसमें आप मैकेनिज्म जरूर पढ़िएगा। पहला है वुड्स रिएक्शन, दूसरा है कोल्बे रिएक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कोरे हाउस सिंथेसिस ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला है रीमर टीमन ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। कोल्बे रिएक्शन 2 बार हो गई है। अगला है विलियमसन सिंथेसिस, फिर सैंडमेयर, फीडल क्राफ्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारे पास एक है लेडरमेनास रिएक्शन, है ना। और हाफमैन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है हाइलोफार्म रिएक्शन। तो ये हमारे पास इतनी नेमिंग रिएक्शन है। यहाँ पे मैंने लिखा है पिनाकोल, पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। SN1 SN2 मैकेनिज्म ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला है डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ सल्फोनेशन, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर साल एक क्वेश्चन आता है बेंजीन के सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, क्लोरीनेशन। पिछली साल नाइट्रेशन आया था, इस साल सल्फोनेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। अगला है डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अल्कोहल। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अल्कोहल को आपको सेपरेट करना है, पहचानना है। उसके लिए 3-4 मेथड होते हैं। एक होता है ऑक्सीडेशन मेथड, एक होता है ल्यूकास टेस्ट, एक होता है विक्टर मेयर टेस्ट, एक हमारे पास होता है डिहाइड्रोजिनेशन। तो ये हमारे पास अगर कोई नाम ना दिया जाए तो आप किसी मेथड से कर दीजिए। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैं अगर ऑक्सीडेशन की बात करूं तो प्राइमरी एल्डिहाइड देता है, सेकेंडरी कीटोन देता है, टर्शरी नहीं देता है। अगर हम लोग डिहाइड्रोजिनेशन में बात करें तो हमारे पास प्राइमरी जो होता है वो एल्डिहाइड, सेकेंडरी कीटोन, टर्शरी एल्कीन देता है। ल्यूकास टेस्ट में वो टाइमिंग के बेस पे होता है कि प्राइमरी जो होता है वो नॉर्मल कंडीशन में रिएक्शन नहीं देता है, और जो अगर देता भी है तो 20 मिनट के बाद देता है, और वो एक धुंध बनती है। इसको हम लोग इफेरेंस या हम लोग इसको बोल सकते हैं क्राउडनेस बोल सकते हैं, या टर्बिडिटी बोल सकते हैं। सेकेंडरी होता है जब 5 मिनट में देता है, और टर्शरी जो होता है वो हमारे पास विदिन सेकंड देता है ना। और जो हमारे पास विक्टर मेयर होता है वो कलर के बेस पे होता है, रेड आता है, ब्लू आता है और कलरलेस आता है। अगला है हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। इसमें तो ये हमारे पास इतने मेथड हो गए। इसको आप एक बार अच्छे से देख लीजिए। ये जो क्वेश्चन है ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने इसीलिए इस बार क्वेश्चन वाइज नहीं बनाया है, मैंने इसमें इस बार हेडिंग को ऐड किया है ताकि आप आसानी से इसको कर सकें। क्योंकि आप बहुत बड़े हो गए हैं, अब आप ग्रेजुएट होने वाले हैं, अब आपको उतनी ज़रूरत नहीं होती इंपॉर्टेंट की, लेकिन फिर भी यहाँ पर थोड़ा सा मैं पेपर के चक्कर में, क्योंकि पेपर आपको दिखाना था, उसीलिए मैंने इसको ऐड कर दिया। ठीक है, उम्मीद है कि आपका पेपर ठीक जाएगा। बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नई वीडियो के लिए, तब तक पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।